अष्टयाम सेवा का अर्थ है भगवान की आठों पहर की सेवा, अर्थात पूरे दिन केवल ठाकुर जी की सेवा का भाव। प्रातःकाल से शयन समय तक मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन। अष्टयाम सेवा इन्हीं भावों में विभक्त है। मंगला सेवा प्रातः उठते ही मंगल कामना मानव मात्र करता है, जिससे दिन भर आनंद में बीते। ग्रंथों के आरंभ में मंगलाचरण होता है, इसलिए प्रथम दर्शन का नाम मंगला रखा है। इस दर्शन की झांकी से पहले श्री कृष्ण को जगाया जाता है, उसके बाद मंगल भोग धराया जाता है, फिर आरती की जाती है। यशोदा मैया पर रिसेवित श्री कृष्ण के मंगला दर्शन को इस प्रकार निरूपण किया जाता है कि बाल कृष्ण यशोदा मैया की गोद में विराजमान है। माँ उनके मुख कमल का दर्शन कर रही है, मुख चूम रही है। नंद बाबा आदि प्रभु को गोद में लेकर लाड़ लड़ा रहे हैं। श्याम सुंदर के सखा बाल गोपाल गिरधर गुणों का गान कर रहे हैं। ब्रज गोपियां अपने रसमय कटाक्ष से उनकी सेवा कर रही हैं। प्रभु की मंगला आरती हो रही है। प्रभु मिश्री और नवनीत का रसास्वादन कर रहे हैं। श्रृंगार सेवा माता यशोदा अपने बाल गोपाल का समयानुकूल ललित श्रृंगार करती है। उपटन लगाकर स्नान कराती है। श्याम सुंदर को पीतांबर धारण कराती है। ब्रज सुंदरीगण और भक्त उनका परम रसमय दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। प्रभु यशोदा माँ की गोद में विराजमान है। कर में वेणु और मस्तक पर मयूरपंख की छवि मनोहारिणी है। लाला की नजर न लग जाए, ऐसी भावना से काजल का टीका लगाती है। श्रृंगार नित्य में सामान्य होते हैं, किंतु उत्सव महोत्सव मनोरथ आदि पर भारी एवं विभिन्न आभूषणों को धराया जाता है। ग्वाल भाव की सेवा श्री कृष्ण ग्वाल बालों की मंडली के साथ गोचारण लीला में प्रवृत्त होते हैं। माँ सीख देती है कि हे लाल गोपाल, वन में जलाशय की ओर न जाना, बालकों के साथ लड़ना मत, कांटों वाली भूमि पर न चलना और दौड़ती गायों के सामने मत दौड़ना। प्रभु बाल गोपालों को साथ लेकर गोचारण जा रहे हैं। वेणु बजाकर प्रभु गायों को अपनी ओर बुला रहे हैं। प्रभु के वेणु वादन से समस्त चराचर जीव मुग्ध हैं। श्री कृष्ण की ग्वाल मंडली नृत्य गीत आदि पवित्र लीला में तल्लीन है। प्रभु का गोचारण कालीन ग्वाल वेश धन्य है। अपने श्रृंगार रस के भावात्मक स्वरूप से श्री कृष्ण गोपियों का धैर्य हर लेते हैं। प्रभु श्री कृष्ण लीला पूर्वक इठलते हुए चल रहे हैं। राजभोग भाव की सेवा प्रभु के गोचारण की बात सोचकर यशोदा मैया चिंता कर रही हैं कि मेरे लाल ग्वाल बालों के साथ वन प्रांत में भूखे होगे। माता व्याकुल हो रही है, किंतु अत्यंत प्रेम में गोपियों द्वारा अपने लाडले गोपाल कन्हैया के लिए सरस मीठे पकवान, विभिन्न प्रकार की स्निग्ध सुस्वादु सामग्री सिद्ध कर रही है और सारी सामग्री स्वर्ण और रजत पात्रों में सजाकर गोपियों के साथ प्रभु को आरोपने के लिए भिजवा रही हैं। गोपियां राजभोग नन्नद नंदन के समक्ष पधाराती है। प्रभु लीला पूर्वक कालिंदी के तट पर बैठकर भोजन आरोग रहे हैं। इस दर्शन में प्रभु की झांकी के अद्भुत दर्शन होते हैं, क्योंकि देवगण, गंधर्वगण, अप्सराएं आदि ब्रज पधारते हैं। भोग धरे जाते हैं। उत्थापन संध्या श्री कृष्ण मंद मंद वेणु बजाते हुए वन से गायें चराते हुए लौट रहे हैं। माता यशोदा पुत्र दर्शन की लालसा में व्याकुल होकर उनका पथ देख रही है। गोधूली वेला में गोपाल लाल की छवि रमणीय है। माता यशोदा के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। प्रभु इस भाव में मुग्ध हो रहे हैं। यशोदा उनकी आरती उतारती हैं। माता के सर्वांग में स्वेद, रोमांच, कंप और स्तंभ दीख पड़ते हैं। वे कपूर, घी, कस्तूरी से सुगंधित वर्तिका युक्त आरती अपने पुत्र पर वार रही है। संध्या आरती मातृभाव से मानी जाती है। प्रभु वन में अनेक स्थानों पर घूमते हैं, खेलते हैं, अनेक स्थानों पर आपके चरण पड़ते हैं, इसलिए नंदालिया आते ही आरती उतारती हैं। भोग, आरती व शयन भाव की सेवा यशोदा मैया अपने लाल को शयन भोग अरोगाने के लिए बुलाती है। आरोपने की प्रार्थना मनोहार करती है। कहती है, हे मेरे लाल, मैंने अनेक प्रकार की सरस सामग्री सिद्ध की है। सोने के कटोरे में नवनीत मिश्री भी प्रस्तुत है। प्रभु आरोपते हैं। प्रभु इसके बाद दुग्ध धवल शैया पर शयन के लिए विराजमान होते हैं। माता यशोदा उनकी पीठ पर हाथ फेरकर सो जाने के लिए अनुरोध करती है और उनकी लीलाओं का मधुर गान करती है। अष्टयाम सेवा के सांसारिक लाभ: 1. मंगला के दर्शन करने से कंगाल नहीं होते कभी। 2. श्रृंगार के दर्शन करने से स्वर्ग लोक मिलता है। 3. ग्वाल के दर्शन करने से प्रतिष्ठा बनी रहती है। 4. राजभोग के दर्शन करने से भाग्य प्रबल होता है। 5. उत्थापन के दर्शन करने से उत्साह बना रहता है। 6. भोग के दर्शन करने से भरोसा बना रहता है। 7. आरती के दर्शन करने से स्वार्थ जाता रहता है। 8. शयन के दर्शन करने से शांति बनी रहती है।